पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिपुर। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि बिना मांगे ही फसलें लहलहा उठती थीं। इसी गांव में रहती थी गौरी, जिसकी आंखें बादलों जितनी साफ और चाल हिरनी जैसी चंचल थी। गौरी को बचपन से ही मिट्टी से खेलना, बातें करना और उसे महसूस करना पसंद था। जब गांव के बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, गौरी खेत में जाकर मिट्टी के ढेलों को इकट्ठा करती और उनसे छोटे छोटे घर, बर्तन और मूर्तियां बनाती थी। गांव वाले उसे प्यार से मिट्टी की बेटी कहते थे। गौरी के पिता रामू एक साधारण किसान थे। उनका सपना था कि गौरी शहर जाकर बड़ी अफसर बने। जब गौरी 18 साल की हुई तो रामू ने उसे शहर भेज दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। शहर की चकाचौंध ने पहले तो गौरी को मोहित किया। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जीवन और पक्की सड़कें। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे बेचैनी होने लगी। क्लास में इतिहास पढ़ते हुए उसकी आंखें बस गांवों की पगडंडियों और फसलों के बीच भटकती थीं। लाइब्रेरी की किताबों में उसे मिट्टी की सौंधी महक नहीं मिलती थी। एक दिन शहर में एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था। एक विशालकाय बुलडोजर कई पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहा था। अचानक गौरी को लगा जैसे किसी ने उसकी सांस छीन ली हो। उसने देखा, पेड़ की जड़ों से मिट्टी का एक ढेला अलग हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ ने बचपन में उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया था। उसी क्षण गौरी ने फैसला कर लिया। उसने अपनी किताबें पैक की और शांतिपुर लौट आई। रामू हैरान थे। तुम वापस क्यों आ गई, बेटी? तुम्हारा बड़ा सपना क्या हुआ? गौरी मुस्कुराई। बाबूजी, मेरा सपना तो यही है, इस मिट्टी में। मैंने शहर में पढ़ा कि देश का विकास बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि मजबूत जड़ों से होता है। हमारी मिट्टी हमारी जड़ है। गौरी ने शहर के ज्ञान और गांव के अनुभव को मिलाया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी में जैविक खेती की जाए। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और खिलौने बनाना शुरू किया और उन्हें शहर के बाजारों से जोड़ा। जल्दी ही शांतिपुर केवल अनाज के लिए नहीं, बल्कि अपने हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के लिए मशहूर हो गया। गौरी अब सिर्फ रामू की बेटी नहीं थी, वह पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। वह सही मायने में मिट्टी की बेटी थी, जिसने मिट्टी से दूर होने के बजाय उसकी ताकत को समझा और उसे एक नई पहचान दी।